नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यूपीसीडा के एक प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, ट्रांसगंगा सिटी, जिसमें आप लोग रेजिडेंशियल प्लॉट के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो होने जा रहा है यूपीसीडा का ट्रांसगंगा सिटी उन्नाव। ये उन्नाव यहाँ पर दिख रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में है, बट इसकी जो क्लोजनेस है, प्रॉक्सिमिटी है, वो कानपुर से है। 10 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से पड़ता है मात्र कानपुर से। सो डिस्ट्रिक्ट उन्नाव का लग रहा है, तो आप उन्नाव से पूरी तरीके से कंफ्यूज मत कि उन्नाव में कहाँ लिया जाए। ये कानपुर और लखनऊ के बीच में पड़ता है, बट मोर नियर टू कानपुर है। ठीक है, यूपीसीडा के गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह रहा है टू गेट रेजिडेंशियल प्लॉट इन ट्रांसगंगा सिटी उन्नाव। ये इसका वेबसाइट का एड्रेस हो जाएगा upcida.project247.in। यहाँ जाएंगे तो सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी, जो मैंने ऑनलाइन सर्च करके आप लोगों को लेके आया हूँ। ये हेल्पलाइन नंबर आप लोग याद रख लीजिएगा, इसमें आप लोगों को कॉल करना पड़ेगा। कुछ भी हेल्प लेने की ज़रूरत है तो मेल आईडी भी eauction@upcida.co.in दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं ट्रांसगंगा सिटी कितने एकड़ में स्प्रेड है। सो ये है 1100 प्लस, टू बी मोर प्रिसाइज लगभग 1165 एकड़ में स्प्रेड है। ये मेगा टाउनशिप है, ये मॉडर्न प्लान इंडस्ट्री सिटी है। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा? इंडस्ट्रियल एरिया मिलेगा, रेजिडेंशियल प्लॉट्स एंड ग्रुप हाउसिंग के मिलेंगे, कमर्शियल मिलेगा, इंस्टीट्यूशनल मिलेगा, ग्रीन एरियाज मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर आपको 18 होल्स का गोल्फ कोर्स भी है। लोकेशन बिटवीन कानपुर एंड लखनऊ है, और जो स्पेशल फीचर है यहाँ पर नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ भी है, यानी कि आपको यहाँ पर इंडस्ट्री भी मिलेगी, रहने की जगह भी मिलेगी, और आपको काम करने की पूरी जगह मिलेगी। ठीक है, सो a future ready industrial city with residential and commercial integration backed by strong government support। ठीक है, ये हो गया यूपीसीडा का ट्रांसगंगा सिटी उन्नाव। अब आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, जैसे और प्राधिकरण में निकलते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो वही चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल है। इन्होंने कह दिया कि एप्लीकेंट मतलब पति पत्नी और नाबालिग बच्चों के पास डायरेक्टली शुड नॉट ऑलरेडी हैव बीन अलॉटेड इन फुल और इन पार्ट कह दिया इन्होंने, यानी कि पूरी तरीके से कोई भी आपके पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए यूपीसीडा के द्वारा। और इन्होंने एक और चीज़ कर दी, इन पार्ट ऑन लीज होल्ड और हायर परचेज टेनेंसी एग्रीमेंट बेसिस इन एनी रेजिडेंशियल प्लॉट और हाउस और फ्लैट बाय यूपीसीडा। यूपीसीडा के द्वारा अलॉटेड कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। बाकी और अगर आपने यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें इस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ नॉर्मली एक फैमिली ही काउंट होती हैं, चिल्ड्रंस बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। बाकी ये जो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं है, ये प्रॉपर्टी आपको 90 ईयर्स के लीज पे मिलेगा। लीज शैल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 90 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, तो आप कन्फ्यूजन उस स्टेट में मत रहिए कि ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आप आगे देखेंगे, लेकिन ये लीज पे है। जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा सारे लीज पे चल रहे हैं, जितने भी फ्लैट्स हैं वहाँ पर सब लीज पे ही हैं। अब आगे आते हैं इसकी डिस्टेंसेस, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेम। मैं जैसे बता चुका हूँ कि रेलवे स्टेशन, कानपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 10 किलोमीटर्स, सिचुएटेड ऑन NH91 बाईपास, कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे है। 6 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगा ये। एयरपोर्ट तो बता चुका हूँ, हाँ, एयरपोर्ट कानपुर का है 26 किलोमीटर, लखनऊ का लगभग अमौसी रेलवे स्टेशन, अमौसी एयरपोर्ट जो है वो पड़ेगा आपको 70 किलोमीटर्स। बाकी सी पोर्ट भी डिस्टेंस दिए, 1100 प्लस में है, 1400 है। और आगे आप देखें कि कितने कैटेगरी के प्लॉट्स यहाँ पर निकले हुए हैं। मेगा ई टाउनशिप एक्सटेंडेड कह रहे हैं। सो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस है 4 मई 2026 एंड ई ऑक्शन जो होगा 11 मई 2026 को होगा। एरियाज़ 120, यही ब्रैकेट बना दिया इन्होंने, 120 से लेके 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट यहाँ पर मिलेंगे। नंबर ऑफ प्लॉट्स मेंशन कर दिए हैं, 251 से लेके 320 स्क्वायर मीटर का है, 196 है। इसका मैं आपको प्राइसिंंग और सारी कैलकुलेशंस भी बताऊंगा, वो एक शीट बनी हुई है उसमें दिखा दूंगा। ठीक है, ये वाले हो गए आपके प्लॉट्स हो गए, और रेट। बाकी ये कनेक्टिविटी बताइए, ये प्राधिकरण, ये जो यूपीसीडा है उसके एडवर्टीजमेंट है। जो 5 मई 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं, और रेजिडेंशियल प्लॉट्स का मेंशन कर दिया ट्रांसगंगा सिटी उन्नाव। सो याद रखिएगा, ट्रांसगंगा सिटी उन्नाव। सेम चीज़ वही स्लाइड आ जाएगी, यहाँ पर प्लॉट एरिया आ जाएगा, नंबर ऑफ प्लॉट्स हो जाएंगे, टोटल एरियाज़ यहाँ पर 200, 300, 400, 500, 550 या 560-65 के करीब यहाँ पर प्लॉट निकाले गए हैं। लीज होल्ड पे हैं ये प्लॉट। अगर आप लोगों को अलॉट हो जाता है तो
HDFC या बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए लोन के लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं। ट्रांस गंगा सिटी प्लॉट्स हैं ये। अब आते हैं UPSIDA का फुल फॉर्म भी आप समझ लो, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये, ठीक। ये इसका एक्चुअल एंट्रेंस गेट है, ऐसे ही गेट वहाँ बन रहे हैं और अंदर के रोड्स वगैरह काम काफ़ी सारा हो गया। इनफैक्ट लोग वहाँ रह भी रहे हैं, जिनको पहले अलॉटमेंट्स हो चुके थे, घर बना के रह भी रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया में। और ये जो है किस किस सेक्टर में निकले हुए हैं आप लोगों को ये बताना भूल गए। सेक्टर 3, 4 और 8, ये लगभग 25 सेक्टर्स हैं इसमें, उनमें से 3, 4 और 8 हैं। इन सेक्टर्स में अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है ऑक्शन बेसिस पे, ठीक है। ये वाला आप समझ लो कि ये बन चुका है गेट, अच्छा है, ये थोड़ा पुराना गेट है। बाकी अंदर रोड्स वगैरह आप जाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से दिख भी जाएंगे रोड्स वगैरह। ये इसका मैप हो जाएगा, सेक्टर मैप हो जाएगा। ये वो जो मैंने आपको गेट दिखाया था वो यहाँ पर आता है गेट, ये वाला है। एक और एंट्रेंस गेट आता है, लगभग 3 या 4 गेट यहाँ पर हैं। फिलहाल ये गेट आप लोगों को दिखाया था। और सेक्टर 8 यहाँ पर हो जाएगा, 3 और 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो जब आप मैप को, ये तो थोड़ा ब्लर आ रहा है, लेकिन जब आप PDF को डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको पूरी प्लॉट नंबर के साथ नज़र आ जाएगा। इन सेक्टर्स में आप लोगों को बिड करनी है, ये लॉटरी नहीं है, ये ऑक्शन बेसिस पे है कि आपको एक इंडिविजुअल प्लॉट में आपको ऑक्शन करना है और EMD अमाउंट वहाँ पर जमा करना है, ठीक है। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे। 128 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट का कैलकुलेशन आप लोगों को बता दूं। ये वाला जब मैंने इसको लॉगिन किया है तो वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ID क्रिएट कर देते हैं। एंड फिर रीजनल ऑफिस ट्रांस गंगा सिटी, जो प्लॉट का एरिया है वो है 128 स्क्वायर मीटर एंड प्लॉट नंबर C97। मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज एरिया 0 FAR नहीं है इसमें। प्रीमियम जो रेट है 24,555 का है, यानी कि जब आप 24,550 इनफैक्ट 24,550 मल्टीप्लाई बाई 128 करेंगे तो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी 31,42,400 रुपये। सो 128 गज का प्लॉट, 128 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लगभग ये हो जाएगा 152-153 स्क्वायर यार्ड में पहुंच जाएगा 31,42,000 का। इसका जो आपको जमा करना है पैसा 5% है, वो हो गया 1,57,120 रुपये। यहाँ मैं जमा करूँगा, जो यहाँ नॉट ओपन लिखा है यहाँ पर ओपन हो जाएगी बिड, तो ये इस तरीके से शो करता है ये। फिर आप लोग बता दो एक और इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो है 63,000 रुपये, यानी कि एक बिड लगाया है मैंने, फिर किसी और ने जो बिड लगा रहा है तो उसका जो गैप होगा 63,000 रुपये का होगा। यहाँ पर 63,000 इंक्रीमेंट वैल्यू ऑक्शन में यही काउंट करते हैं और बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। इसमें डॉक्यूमेंट फ़ीस लगेगी आपको 1770 रुपये और यहाँ पर आपका लगेगा 2360 रुपये आपको प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। सो इसकी जो कीमत हो गई वो हो गई 24,550 रुपये प्रति वर्ग मीटर। 300 मीटर के प्लॉट का ही मैंने कैलकुलेशन किया था तो वो 25,000 समथिंग आ रहा था। तो सबके अलग अलग हैं, बट नियर बाई 24-25,000 रुपये स्क्वायर मीटर में ही घूम रहा है ये। अगर आप लोग ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव में अप्लाई करते हैं, कानपुर के रहने वाले हैं तो आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लखनऊ वाले भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री जो लगा रहे हैं वो भी यहाँ पर कर सकते हैं काम। इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ भी हैं, गोल्फ कोर्स भी है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल एक्टिविटी है, सारी चीज़ आपको यहाँ पर इस एरिया में मिल जाएगी, ठीक है। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि वरुण विहार का काम चल रहा है, वैसे ही यहाँ पर UPSIDA का ये टाउनशिप है ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव का। उन्नाव से कन्फ्यूजन में मत रहना, ये है कानपुर के पास, मात्र 10 किलोमीटर 26 किलोमीटर की दूरी पर ये आप लोग अपना रिहाइश एरिया बना सकते हैं। मात्र ये सिर्फ और सिर्फ ये लीज पे रहेगा, इस बात का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी लोन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।